हेलो एवरीवन। टुडेज टॉपिक इज वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में कार्य। इन थर्मोडायनेमिक्स, वर्क डन बाय अ सिस्टम इज द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय द सिस्टम टू इट्स सराउंडिंग बाय मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन द सिस्टम बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स टू इट। एक्सटर्नल फैक्टर्स के थ्रू जो मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस एक्सर्ट किए जाते हैं किसी सिस्टम में, तो सिस्टम में जब ये फोर्सेस एक्सर्ट किए जाते हैं तो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है सिस्टम से सराउंडिंग्स में। तो अब ये जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है इसके लिए जो कार्य होता है उसी कार्य को हम क्या बोलते हैं, आपका थर्मोडायनेमिक वर्क कहते हैं। द एक्सटर्नल फोर्सेज में बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल और प्रेशर, वॉल्यूम और अदर मैकेनिकल कंस्टेंट्स। ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो सकते हैं, आपका ग्रेविटेशनल या फिर प्रेशर और वॉल्यूम के थ्रू, या फिर कोई भी मैकेनिकल कंस्टेंट हो सकता है। ठीक है। वर्क इज ऑफ टू टाइप। वर्क कितने टाइप का होता है आपका? दो टाइप का, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इंटरनल वर्क क्या है। व्हेन वर्क इज डन बाय अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम ऑन some other part of the same system, then the work is said to be internal। जब किसी सिस्टम में एक पार्ट एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या होता है, जो वर्क होता है, ठीक है ना, तो उस टाइप का जो वर्क होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल वर्क बोलते हैं। सिस्टम के अंदर ही होता है। ठीक है। दूसरा क्या है आपका, एक्सटर्नल वर्क। एक्सटर्नल वर्क क्या होता है, देखें, व्हेन द वर्क इज डन अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स देन इट इज सेड टू बी एक्सटर्नल वर्क। जो एक्सटर्नल फोर्सेस के अगेंस्ट जो वर्क होता है उसी वर्क को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल वर्क कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए, थर्मोडायनेमिक वर्क इज परफॉर्म्ड बाय एक्शन सच एज compression एंड इंक्लूडिंग शाफ्ट वर्क, स्टायरिंग एंड रबिंग। जब हम किसी सिस्टम में क्या करते हैं, स्टायरिंग करते हैं, रबिंग करते हैं या फिर कॉम्प्रेशन करते हैं, तब वहाँ पर क्या होता है, जो वर्क होता है उसको हम, वही वर्क क्या कहलाता है आपका, थर्मोडायनेमिक वर्क कहलाता है। वर्क ऑफ एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन के लिए कार्य कितना होता है, देखें, लेट अस कंसीडर अ सिलेंडर with a massless frictionless piston in which ideal gas is filled at pressure P। हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, जिसमें एक आइडियल गैस फिल की गई है और इसके ऊपर टॉप में क्या लगाया गया है, एक मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगाया गया है। ठीक है ना। और ये जो गैस फिल्ड की गई है उस टाइम प्रेशर कितने प्रेशर में इसको फिल किया गया है, पी प्रेशर पर फिल किया गया है। दिस प्रेशर पुशेज द पिस्टन अपवर्ड। ये जो प्रेशर पी होता है पिस्टन को क्या करता है, ऊपर की ओर को पुश करता है। ठीक है ना। एंड टू बैलेंस द पिस्टन, और पिस्टन को क्या करता है, बैलेंस करता है। एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जब क्या किया जाता है आपका, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है तब, इफ़ ए इज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पिस्टन देन, अगर ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है तब एफ इक्वल टू हमें कितना मिलता है, पी इंटू ए, यानी प्रेशर इंटू एरिया। ठीक, दिस सिचुएशन अपोजिंग प्रेशर इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। जो अपोजिंग प्रेशर होता है वो क्या होता है, वो गैस के प्रेशर के इक्वल पर होता है। इफ़ नाउ वी रिड्यूस द अपोजिंग द प्रेशर बाई डी, अगर हम क्या करते हैं, जो अपोजिंग प्रेशर है उसको डी कम करते हैं, ठीक है, डी प्रेशर कम करते हैं, देन द पिस्टन मूव्स बाई ए स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स। तब जो पिस्टन है वो एक स्मॉल डिस्टेंस क्या करता है, मूव होता है डी एक्स डिस्टेंस। द स्मॉल वर्क डन विल बी, तब जो स्मॉल वर्क डन है वो कितना होता है, देखें, वर्क इक्वल टू अपोजिंग प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस। यहाँ पे इनकी वैल्यू रखी तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हमारे पास आया अपोजिंग प्रेशर यानी कि पी माइनस डी पी, एरिया ए और डिस्टेंस डी एक्स। अब यहाँ पर एरिया इंटू डी एक्स, ये क्या बताता है हमें, ये हमें वॉल्यूम को बताता है। तो इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे, आपका वॉल्यूम रख देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू पी माइनस डी पी इंटू डी वी। यहाँ पर हम जो डी है, डी से हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा आपका, डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डी वी माइनस डी पी इंटू डी वी। यहाँ पर ये जो टर्म है आपका डी पी इंटू डी वी, इसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत ज़्यादा छोटी होगी, तो हम इसको क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है। तो हमारे पास फाइनली डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा,
पी डी वी आ, ठीक है। देखें, वेयर डी वी इज एन एलिमेंट्री चेंज इन वॉल्यूम, जो डी वी है वो क्या है, एलिमेंट्री चेंज है वॉल्यूम में। नेग्लेक्टिंग डी पी इंटू डी वी फॉर बींग वेरी स्मॉल चेंज, अगर हम डी पी इंटू डी वी को नेग्लेक्ट कर देंगे तो फाइनली हमारे पास वर्क डन कितना आएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू पी इंटू डी वी, ठीक है। आगे देखिए, इफ V1 इज द वॉल्यूम बिफोर एक्सपेंशन एंड V2 आफ्टर एक्सपेंशन देन द टोटल वर्क W विल बी, अगर V1 क्या है आपका, V1 वो वॉल्यूम है एक्सपेंशन से पहले और V2 आपका एक्सपेंशन के बाद वॉल्यूम है गैस का, तब जो टोटल वर्क है वो कितना होगा, देखें W इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 टू V2 पी डी वी, ठीक है। अब P तो कांस्टेंट है यहाँ पर, तो P बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर dv का इंटीग्रेशन होगा तो dv का इंटीग्रेशन v होगा, और यहाँ पर जब हम इसकी लिमिट रख देंगे तो हमें w इक्वल टू पी v2 माइनस वी मिल जाएगा। अगर हम v2 माइनस वी को dv मान लेते हैं तो w इक्वल टू कितना आ जाता है हमारे पास, पी dv आ जाता है, ठीक है। आगे देखिए, इफ अपोजिंग प्रेशर P इक्वल टू 0, अगर अपोजिंग प्रेशर P क्या होगा आपका, 0 होगा, तो ऐसी सिचुएशन में वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप के वर्क डन को हम क्या बोलते हैं, आपका फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं, अगर हम एक्सपेंशन करते हैं तो, ठीक है। तो इस टाइप के एक्सपेंशन को हम फ्री एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक है। इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट देन dv इक्वल टू 0, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तब dv इक्वल टू 0 होगा, और dv इक्वल टू 0 होने पर w इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, यानी कि वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पता क्या चला कि वर्क डन 0 हो सकता है। इसके साथ साथ हम अगर दोनों कंडीशन लेते हैं आपका एक्सपेंशन और कॉम्प्रेशन, तो एक्सपेंशन में क्या होगा आपका कि पहले वॉल्यूम कम होगा, और यानी कि v1 कम होगा v2 से, तो ऐसी सिचुएशन में v2 माइनस v1 की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और वर्क डन कैसा आएगा हमारे पास, पॉजिटिव आएगा, ठीक है नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा। अगर हम कॉम्प्रेशन की बात करते हैं तो कॉम्प्रेशन के लिए क्या होगा, v1 आपका v2 से ज़्यादा होगा, और ऐसी सिचुएशन में जो w की वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, निगेटिव वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका निगेटिव वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि ये जो वर्क डन है आपका पॉजिटिव, निगेटिव और 0 हो सकता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।